मेकाले चाचा के जाने के बाद उनके द्वारा बनाए गए षड्यंत्रकारी चक्रव्यूह जो थे, जो उनके द्वारा बुना गया एक संविधान कानून के हिसाब से जाल था, कानून संविधान जो भी कहिए आप अपनी भाषा में, बोल करके जो मेकाले चाचा ने एक षड्यंत्र रचा, कानून के नाम पे जो लूटने का हिसाब किताब किया, कानून के नाम पे जो लोगों को उलझाने का काम किया, कानून के नाम पे जो लोगों को बैकवर्ड बनाने का काम किया, कानून के नाम पे लोगों को अशिक्षित करने का काम किया, कानून के नाम पे लोगों को बेरोजगार किया, कानून के नाम पे लोगों को रोजगार राइट छीना, ज़मीनों का राइट छीना, तो वो सारे कानून समाप्त क्यों न कर दिए जाए। वो सारे कानून जो मेकाले चाचा ने दमन के लिए बनाए, उनको ख़त्म करने में क्या प्रॉब्लम है, आखिर उनको ख़त्म करने में क्या दिक्कत आ रही। आखिर इस राष्ट्र की कोई भी जनता मेकाले चाचा के साथ नहीं खड़ी है, कोई भी पब्लिक मेकाले चाचा के साथ खड़े होने के लिए रेडी नहीं है। तो उन चीज़ों को समाप्त क्यों न किया जाए जिसके लिए पूरा देश मुखर होकर के एक साथ है। आखिर इस बात को कोई भी सदन के अंदर क्यों नहीं उठाना चाहता कि मेकाले चाचा द्वारा बनाए गए कानूनों को ये राष्ट्र बोझ की तरह अब नहीं ढोएगा, और मेकाले चाचा द्वारा बनाए गए कानूनों के कारण ही आज भी इस राष्ट्र के अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो चाचा के कानूनों से ही है। तो चाचा के जो कानून है उनको समाप्त करने के लिए काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पुलिस एक्ट हो गया, उनके द्वारा बनाई गई आईपीसी हो गई, एविडेंस एक्ट हो गया, लैंड एक्विजिशन एक्ट हो गया, उसके बाद जो भी उन्होंने टैक्सेशन को लेकर के बनाया, क्योंकि उसको सदन में भी पढ़ेंगे तो उन्होंने जो टैक्सेशन को रचा उस देश को गरीब करने के लिए रचा। जब वो 1947 की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति के बाद जब उनको ये लगा कि मतलब ये राष्ट्र में पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, जब उन्होंने इस चीज़ का स्टडी किया, जब उन्होंने देखा कि ये सारा का सारा पैसा यहाँ के ज़मींदारों ने दिया, काश्तकारों ने दिया, तो उनको लगा कि ये सारा पैसा पब्लिक के पास है, राजघरानों से ज़्यादा पैसा पब्लिक के पास है, तो इसलिए हम इसको लूटें कैसे। तो उस लूट की व्यवस्था को बनाने के लिए उन्होंने एक कानून बनाया जिसको उन्होंने टैक्सेशन सिस्टम बोला। आज जब ये बात सारे लोग जानते हैं, सभी को ये बात पता है कि उन्होंने आईपीसी बनाया ऐसा उलझाने के लिए बनाया कि कभी किसी को न्याय ही न मिले, उन्होंने एविडेंस एक्ट बनाया ऐसा उलझाने के लिए बनाया कि आप उसी में उलझे घूमते रहें, बाकी के जो सिस्टम बनाए वो भी उलझाने के लिए बनाए। एजुकेशन सिस्टम को जो उन्होंने बनाया वो इस देश के एजुकेशन को समाप्त करने के लिए बनाया, क्योंकि कोई भी देश जब तक अनुसंधात्मक शिक्षा प्रणाली पर नहीं जाएगा वो कभी डेवलप नहीं कर सकता, उसका विकास कभी नहीं हो सकता। तो जब जो चीज़ें सिद्ध हैं कि ये चीज़ें गलत हैं, ये हर हाल में इस देश को, इस राष्ट्र को समाप्त कर रही हैं, तो उनको ख़त्म करने की बात करने की बजाय ये एक्वायर करना, वो एक्वायर करना, अरे एक्वायर कभी भी कर लेंगे, इसको पहले करना ज़रूरी है। ये चीज़ सबसे पहले करना ज़रूरी है कि इस राष्ट्र पर बनाए गए अंग्रेज़ों द्वारा कानूनों को समाप्त किया जाए। ये इस राष्ट्र के लिए अपमानजनक है। अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कानूनों को इस राष्ट्र द्वारा अंगीकृत किया जाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक क्यों है? क्योंकि एक शख्स जो लुटेरा था, एक शख्स जो इस राष्ट्र को बदनाम किया, जिन्होंने इस देश में बलात्कार किए, जिन्होंने इस देश में गौहत्या की, जिन्होंने इस देश को लूटा, इस देश की संपदा को लूटा, इसको कल्चरलेस करने का कोशिश किया, उन लोगों द्वारा बनाया गया विधान हमारे विकास के लिए तो नहीं बनाया गया था। उन लोगों ने जो विधान बनाया वो हमें डेवलप करने के लिए तो नहीं बनाया, उन्होंने हमारे अंत के लिए ही बनाया। वो जितने भी कानून उन्होंने बनाए, जितनी भी चीज़ें उन्होंने बताई, वो सिर्फ एक सभ्य समाज को लूटने के लिए बनाई। सभ्य समाज क्योंकि सभ्य समाज नियम कानूनों को मानता है, तो जितने भी शरीफ समाज हैं उनको लूटने के लिए धूर्त लोग किसी न किसी चीज़ का सहारा लेते हैं। तो अंग्रेज़ों के पास क्या सहारा था? तो कानून है। अब वो नियम को, कानून को मानने वाले लोग, हाँ भाई कानून है तो मानेंगे। अब भले वो लूट रहे हैं पर मान रहे हैं कानून है। अब वो पूरा जीवन घूम रहे हैं। अब चाचा ने बोल दिया कि ऐसा बना दिया हूँ, घूमते रहेंगे। लोग घूम रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा है, बदलने वाले बदल नहीं रहे हैं। आखिर जब देश अपनी स्वर्णिम जयंती मना रहा है, जो भी कर रहा है, जब आने वाला वक्त लगातार विकास का है, जब विकास के डंके बज रहे हैं, तो इस क्षेत्र में विकास क्यों नहीं हो रहा है? क्या लोगों के अंदर शिक्षा की कमी है? क्या जो लोग बैठे हुए हैं, जो विश्लेषक हैं, जो इस बारे में जानकार हैं, जो इन चीज़ों को जानते हैं, क्या वो इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, इन चीज़ों को भाप नहीं पा रहे हैं कि मेकाले द्वारा बनाए गए कानूनों से क्या नुकसान हो रहा है, बाकी अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कानूनों से क्या नुकसान हो रहा है? जब पूरा देश एक समान रूप से इस बात पर एग्री है कि अंग्रेज़ इस देश के दुश्मन थे, अंग्रेज़ों ने इस देश को लूटने के लिए कानून बनाए, अंग्रेज़ों ने इस देश को लूटने के लिए फलाना कानून बनाया, ढिकाना कानून बनाए, तो उसको समाप्त क्यों न कर दें हम? अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई जाति व्यवस्था, आखिर इस देश में जो देश गोत्र के आधार पर, जो देश वंशावली के आधार पर, जो देश कुल के आधार पर चलता रहा, उस देश के अंदर जातियों का क्या काम? जाति प्रमाण पत्र क्यों देना? जातियों को किसने बनाया? अंग्रेज़ों ने बनाया।
साइमन कमीशन द्वारा जनगणना जातियों का इंतजाम किया गया, व्यवस्था किया गया। तो आखिर जब ये देश अब इंडिपेंडेंट है और हम इस देश को चला रहे हैं, हमारे लोग इस देश को चला रहे हैं, हमारे द्वारा भेजे गए जनप्रतिनिधि इस देश को चला रहे हैं, इस देश के लिए कानून बना रहे हैं, तो क्या उन जनप्रतिनिधियों में क्षमता की इतनी कमी हो गई है कि वो अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कानून को मिटा नहीं सकते? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सारे जनप्रतिनिधि सूझबूझ वाले हैं। क्योंकि नॉर्मल इंसान तो जनप्रतिनिधि नहीं बनता, उसके अंदर कुछ न कुछ पावर होता है। शिक्षा हो या ना हो, पर पब्लिक डीलिंग और सही और गलत की क्षमता हर जनप्रतिनिधि के अंदर होती है। तो आखिर वो कौन सी पावर है जो उनको भी गुमराह कर रही है? कोई ना कोई तो ऐसा है, क्योंकि ये इस मिट्टी पे जन्मा हुआ हर व्यक्ति इस राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करता है। ये इसकी प्रवृत्ति है। इस मिट्टी पे जन्मे हुए प्रत्येक व्यक्ति की ये प्रवृत्ति है कि वो इस राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करता है। उसके बाद भी इस राष्ट्र के अंदर ये षड्यंत्र, अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए ये जो कानून हैं, ये कैसे चल रहे हैं, ये एक आश्चर्य वाली बात है।